श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर मैं मदन गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ। श्रोताओं आज अपना ये दूसरा एपिसोड है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है सुअवसर। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद आती होंगी और कहानियों के माध्यम से जो आपको सीख मिलती होगी वो भी बहुत आपके जीवन में काम आती होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी सुअवसर। बहुत पहले की बात है, किसी राज्य का राजा अपनी प्रजा का बहुत प्रिय था। प्रजा उसे इतना मानती थी, इतना सम्मान देती थी कि उसे भगवान की श्रेणी में रखती थी। एक बार राजा का मन हुआ कि क्यों ना मैं कारागार में जाके निरीक्षण करूं। कारागार समझते हैं ना आप, जेल को ही कारागार कहते हैं। वहाँ जो भी अपराधी सजा काट रहे हैं उन्हें जानूं कि आखिर वे क्यों और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। राजा कारागार पहुँचता है और सभी कैदियों से उनके पिछले जीवन के बारे में जानना चाहता है। किसने क्या अपराध किया, क्यों किया और किन परिस्थितियों में किया। इसी पूछताछ के क्रम में राजा की मुलाकात एक अंधे से होती है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम कैसे यहाँ तक पहुँचे, तुम्हें कितनी सज़ा मिली है। अंधा अपनी बात कहता है। वो कहता है, मुझे आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। मेरी ज़िंदगी जेल में ही बीत जानी है, मुझे जेल में ही मर जाना है। उसकी बात सुनकर राजा बहुत द्रवित हो जाता है और सोचता है कि इसने अपराध तो बड़ा किया है तभी इसे आजीवन कारावास मिला है, लेकिन लग रहा है कि इसमें कुछ सुधार हुआ है और अब तो यह अंधा भी हो गया है। अब इसके बस की बात भी नहीं है कि कोई अपराध कर सके, क्यों न इसे मुक्त कर दिया जाए। लेकिन राजा ने एक शर्त रखी कि इसे यूं ही न छोड़ा जाए, बल्कि इसे एक अवसर दिया जाए। अगर यह कारागार की चारदीवारी से अपने आप ही बाहर निकल जाता है, बिना किसी सहायता के, बिना किसी के सहयोग के, तो इसे छोड़ दिया जाएगा। राजा का हुक्म। इस कैदी को छोड़ दिया गया और कहा गया कि ठीक है, तुम अपने आप ही रास्ता खोज लो बाहर निकलने का और बाहर निकल जाओ। अब वह कैदी जिस बैरक में रहता है वहां से दीवार पकड़कर चलना शुरू करता है। चलता जाता है दीवार पकड़े पकड़े। स्वाभाविक ही है, वह अंधा है, दीवार पकड़े पकड़े ही चलेगा। जेल के मुख्य द्वार के सामने एक बहुत बड़ा सरोवर है जिससे ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। जैसे ही वह कैदी मुख्य द्वार के समीप पहुंचता है दीवार पकड़े पकड़े, उस कैदी में एक कमी रहती है, या यूं कहिए कि एक बीमारी रहती है। बीमारी खाज की है। खाज समझते हैं ना आप, खुजली होती है हमेशा उसमें। उसके सिर में खुजली की बीमारी थी, उसका सर खुजलाता रहता था। ठंडी हवा लगते ही उसकी खुजली कुछ तेज हो जाती थी। मैंने बताया था आपसे कि वह कैदी अंधा है, ऊपर से सिर में खुजली है। अब वह जैसे ही जेल के मुख्य द्वार के सामने पहुंचता है, सरोवर की ठंडी हवा उसके सर को लगती है, उसकी खुजली तेज हो जाती है। अब तक तो दीवार पकड़े चल रहा था, अब दीवार छूट जाती है। सर में खुजली हो रही, सर को खुजलाएगा ही। क्या पकड़ लिया उसने? दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, खुजलाने लगा। सिर खुजलाते खुजलाते ही आगे बढ़ता रहा। इस बीच मुख्य द्वार निकल जाता है और वह चलता रहता है। फिर एक और चक्कर काटता है कारागार का और मुख्य द्वार पर पहुंचते ही फिर वही ठंडी हवा लगती है। इस बार भी सिर खुजलाता रहता है और द्वार से आगे बढ़ जाता है। बढ़ता रहा। क्या कभी उसे मुख्य द्वार मिला होगा? चक्कर काटते काटते ही वह भगवान को प्यारा हो गया। भाइयों, यह चक्कर काटना सिर्फ उस कैदी के लिए ही नहीं है। चक्कर तो सभी को काटना है, हमें काटना है, आपको काटना है। इस दुनिया में जो भी है सभी को यह चक्कर काटना है। लेकिन चक्कर का एक एरा है, इसका एक युग है, इसका एक समय है। अभी आप जिस समय से गुजर रहे हैं इसे भी आप कहेंगे कि यह चक्कर है, पढ़ाई का चक्कर है, यह तो झंझट है। सुबह से शाम तक बस किताब खोलिए, बंद कीजिए, दिन रात इसी में लगे रहिए और सो जाइए। तो आप इसे चक्कर कहेंगे और हम इसे कहेंगे कि यह एक मौका है, यह एक सुअवसर है जेल से बाहर निकलने का। जेल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है ना। कैदी तो नहीं निकल पाएगा। क्या आप निकल पाएंगे? इस चक्कर से बाहर निकल पाएंगे? इस चक्कर से कैसे बाहर निकल पाएंगे? जब आपके हाथ में कोई अचीवमेंट लगेगा तभी यह माना जाएगा
कि आपने विद्यार्थी जीवन को बहुत बेहतर ढंग से पार कर लिया है और एक आदर्श स्थापित किया है। अभी आपको नहीं लगता है, आपको लगता है क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता है, हल्ला नहीं करने दिया जाता है, बदमाशी नहीं करने दी जाती है, इससे बेकार जीवन कोई है ही नहीं। मैं तो समझता हूँ कि आपका सबसे बेहतर जीवन यह विद्यार्थी जीवन ही है। यही वह समय है, यही वह अवसर है जब आप कुछ कर सकते हैं, जब आप कुछ बन सकते हैं। और देखिए, अवसर ऐसे ही मिलते हैं जब आपको उसका पता ही नहीं चल पाता है। उस कैदी को अगर पता होता कि दरवाज़ा आने वाला है, जेल का मुख्य द्वार आने वाला है और खुजली शुरू हो जाएगी, तो क्या वह खुजलाता? नहीं, कदापि नहीं। वह द्वार पकड़ने की कोशिश करता और बाहर निकल जाता। लेकिन उसे पता नहीं चला कि मुख्य द्वार आने वाला है। ठंडी हवा लगी, खुजली शुरू हुई और खुजलाता ही रह गया। यह विद्यार्थी जीवन आपको मिला हुआ है, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि इससे कुछ कर गुजरे। समान व्यवधान आ रहे हैं। कभी आपको क्रिकेट दिखाई देता है, तो कभी कोई सीरियल दिखाई पड़ता है, तो कभी कुछ और दिखाई देता है। तो फिर यही चक्कर काटते रह जाएंगे, जीवन भर विद्यार्थी रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह जो मौका है आपके सामने, यह जो अवसर है आपके सामने, बस यही उपलब्धि तक ले जाने का एकमात्र रास्ता है। व्यवधानों से बचें, खुजली से बचें, अपनी खुजली रोकें और कोशिश करें कि जो भी समय आपके पास है, जैसी भी परिस्थितियां आपके साथ हैं, आप अपने उद्देश्य के लिए लग जाएं, भिड़ जाएं, जूझ जाएं और वह उपलब्धि हासिल कर लें जिसके लिए आप लोग सभी यहाँ आए हुए हैं। आप इस दिशा में लगे रहें, यही शुभकामना है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आशा है आपको पसंद आई होगी। मेरे श्रोताओं में विद्यार्थी भी हैं, बड़े लोग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। विद्यार्थियों को तो ये डायरेक्ट कहानी सुना ही रहा हूँ। जो अभिभावक लोग हैं वो भी मेरी इन कहानियों को सुन के अपने बच्चों को सुना के उनको जीवन में उपयोगी बनने वाली चीज़ें बता सकते हैं। तो आप अपने भाई मदन गोपाल को आज्ञा दीजिए और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और सुनते रहिए 90.4 IIT के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। नमस्कार।